जब से हज़रत इंसान ने ज़मीन पे होश संभाला है तब से वो यही जानने की जस्तजू में है कि हमारे ऊपर मौजूद जो आसमान है ये क्या क्या राज अपने अंदर समोए हुए है और क्या ज़मीन से बाहर किसी किस्म की कोई लाइफ मौजूद भी है या नहीं। इसी जस्तजू के अंदर 19 अक्टूबर 2017 को ज़मीन के करीब से एक अजीबो-गरीब शय को साइंसदानों ने जाते हुए देखा और वो अजीबो-गरीब शय क्या थी और आया कि वो उस पर कोई एलियन सवार होंगे या वो एलियन की तरफ से भेजी गई होगी कोई चीज़। इसी चीज़ के मुतालिक आज हम गुफ्तगू करेंगे। आप देख रहे हैं कायनाती जस्तजू और मैं हूँ मोहम्मद शाहज़ेब सिद्दीकी। तो कहानी का आगाज़ होता है 19 अक्टूबर 2017 से, जब कैनेडियन एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट वेक ने हवाई यूनिवर्सिटी में मौजूद पेन स्टार टेलीस्कोप का जो ग्रुप है उसके ज़रिए आसमान पे एक अजीबो-गरीब चमकती हुई चीज़ को देखा। अजीबो-गरीब का लफ्ज़ मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो जो चीज़ थी उसकी रोशनी कभी हल्की हो रही थी और कभी तेज़ हो रही थी और ये 7 घंटे का वक्फा था जिसमें कभी उसकी तेज़ होती थी रोशनी और कभी हल्की होती थी। तो जिसकी वजह से इनका ख्याल गया कि ये क्या चीज़ हो सकती है जो ज़मीन के करीब से इस वक्त गुजरी है और इसकी रोशनी भी हल्की तेज़ हो रही है। तो इस चीज़ के रिसर्च के ऊपर उन्होंने बकाया जो ऑब्जर्वेटरीज़ थी दुनिया के अंदर उनको इन्फॉर्म किया कि आप इस चीज़ को फोकस करें कि ये क्या चीज़ है। तो जितनी भी दुनिया के अंदर मौजूद ऑब्जर्वेटरीज़ हैं, 5 बड़ी ऑब्जर्वेटरीज़ ने इस चीज़ को अपने टेलीस्कोप्स के निशाने पर रख लिया और पूरी दुनिया के अंदर एक कैंपेन चल पड़ी कि जिसके ज़रिए दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स ने उस चीज़ के मुतालिक जानने की कोशिश की। तो 20 दिन तक उसे लगातार ऑब्ज़र्व करने के बाद जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स थे वो इस नतीजे पर पहुँचे ये कोई दुमदार सितारा हो सकता है, कॉमेट हो सकता है। लिहाजा इसका जो नाम था वो C/2017 U1 इसका नाम दिया गया। सी का मतलब था ये कॉमेट होगा, लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि नहीं, कॉमेट जो होते हैं उसके जो है उसके साथ एक दुम होती है, वो गैसेस पे मुश्तमिल होते हैं और सूरज के करीब से गुजरते हुए वो एक दुम की शक्ल बना लेता है, बहुत लंबी दुम, लेकिन इसमें ऐसी कोई दुम नहीं थी। इसके बाद उन्होंने इसको एस्ट्रॉयड नाम दे दिया। एस्ट्रॉयड जब दिया नाम तो इसका A/2017 U1 रखा गया। लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि नहीं, एस्ट्रॉयड जो होते हैं उनकी स्पीड कम होती है, उसकी स्पीड जो होती है वो 19 किलोमीटर पर सेकंड होती है, लेकिन इस चीज़ की जो रफ्तार थी वो 87 किलोमीटर पर सेकंड थी। और यही वजह थी कि जिस वजह से इसको एक अनोखा वाक़या जो है कहा गया, क्योंकि 89 किलोमीटर पर सेकंड जो इसकी स्पीड थी ये बता रही थी कि ये जो पत्थर है ये हमारे निज़ाम शमसी का नहीं है, बल्कि ये हमारे निज़ाम शमसी से बाहर से कहीं आया है और आके हमारे निज़ाम शमसी का चक्कर लगाते हुए जितने भी सियारे हैं उनके करीब से गुज़रता हुआ ये अब एक और सितारे की तरफ निकल रहा है। जिस वजह से जो ऐसी अशिया को नाम देने वाली पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उसको एक नया ग्रुप मुतारिफ़ कराना पड़ा जिसको हम आई के हिसाब से जानते हैं और इसको I1 नाम दिया गया। आई का मतलब है इंटरस्टेलर, बाहर से आया हुआ, और 1 का मतलब है पहला। ये पहला ऑब्जेक्ट है जो हमने डिटेक्ट कर लिया है, जो हमारे निज़ाम शमसी का नहीं था और बाहर किसी स्पेस के किसी भी सितारे से आया था और आके हमारे सूरज के ये इंतहाई करीब से गुज़रा 9 सितंबर 2017 को। और इसका जब ये सूरज के करीब से गुजर रहा था इसका तकरीबन फासला उस वक्त सूरज से 3.5 करोड़ किलोमीटर था। ये इसलिए चौंका देने वाली बात है क्योंकि जो हमारा नियरेस्ट जो प्लैनेट है मरकरी, उसका सूरज से फासला तकरीबन 5 करोड़ किलोमीटर है, जिसकी वजह से आप ये समझ सकते हैं कि ये मरकरी के से भी ज़्यादा नज़दीक से सूरज के गुज़रा।
और गुज़र के ये अक्टूबर के अंदर ज़मीन के करीब से गुज़रा। उसके बाद ये जनवरी 2018 को ये मार्स के पास से गुज़रा। उसके बाद ये आस्ता आस्ता इतना डिम हो गया कि ये आम टेलीस्कोप से दिखाई देना ख़त्म हो गया, जिसके बाद हबल टेलीस्कोप को इसकी जासूसी पे लगा दिया गया और ये फिर मई 2018 को मुश्तरी के पास से गुज़रा और इस वक्त जनवरी 2019 को ये ज़ुहल यानी सैटर्न के पास से गुज़र रहा है और अगले आने वाले वक्त के अंदर ये 2021 तक जो है नेपच्यून को भी ये क्रॉस कर जाएगा। और नेपच्यून को क्रॉस करने के बाद इसको तकरीबन 23,000 साल लगेंगे हमारे निज़ाम शमसी से बाहर निकलते हुए। तो बहुत ही अजीब किस्म का ये ऑब्जेक्ट था। अजीब व गरीब किस्म का क्यों था? एक तो आया बाहर से था, दूसरी इसकी जो शेप थी वो भी अजीब व गरीब किस्म की थी। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो इसकी जो शेप है आपको बिल्कुल एक लंबूतरा जो चट्टान है उसकी शक्ल में ये दिखाई दे रहा है और इसकी जो साइज़ है हमारा अंदाज़ा है कि तकरीबन 800 मीटर लंबाई थी और 80 मीटर चौड़ाई थी और ये कलाबाजियाँ खाई जा रहा था। किसी एक डायरेक्शन में नहीं कलाबाजी खा रहा था, मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर ये कलाबाजी खा रहा था और ये एक जो इसकी रोटेशन थी या कलाबाजी थी ये तकरीबन 7.5 घंटों में मुकम्मल करता था और इसी वजह से इसकी जो लाइट थी वो कभी डिम हो रही थी और कभी ज़्यादा हो रही थी जो सूरज मुनक्किस कर रहा था। ये अजीब व गरीब किस्म का जो ऑब्जेक्ट है इसके बारे में एक और चौंका देने वाली बात उस वक्त हमें मालूम हुई जब हबल टेलीस्कोप ने जो है हमें बताया कि मुश्तरी के पास से गुज़रते हुए इसकी रफ़्तार अचानक से बढ़ गई है, क्योंकि हमें ये मालूम था कि अब तक इसकी जो रफ़्तार थी उसके अंदर कोई एक्सटर्नल प्रेशर या किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं थी। ये प्योरली ग्रेविटी की वजह से सूरज की तरफ खिंचाया और सूरज के करीब से होकर बाहर अब निकल रहा है, ये ग्रेविटी की वजह से था। लेकिन अब जब ये जुपिटर के पास से गुज़रा तो उस वक्त इसकी रफ़्तार के अंदर चेंजिंग आई और ये थोड़ा सा तेज़ रफ़्तार हो गया, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉमर्स चौंके कि क्या वजह है। तो इसकी अभी तक जो तोजी हमारे जहन में समझ आ रही है कि हो सकता है कि जब ये आया हो निज़ाम शमसी में, जब ये इंटर हुआ हो तो ऑल्ट क्लाउड एक बहुत बड़ा इलाका है, बर्फीला इलाका है, उसके अंदर से ये यकीनन गुज़रा होगा। तो जब उसके अंदर से गुज़रा होगा तो इस पर बहुत सी गैसेस जम गई होंगी और जब सूरज के करीब से गुज़रा तो मुश्तरी के पास पहुँचते पहुँचते इस सूरज की रेडिएशंस के बायस इसके अंदर से जो गैसेस थी वो प्रेशर के साथ वापस निकली, जो इसके कोई खड्डे वगैरह होंगे उसमें अगर कहीं पे जम गई होंगी कोई गैसेस तो वो प्रेशर से बाहर निकली और उन्होंने एक किस्म का रॉकेट का काम किया और इसको बूस्ट किया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल पैदा होता है वो यही पैदा होता है कि अगर उसके अंदर से गैसेस निकलनी थी तो फिर सूरज के पास से निकलती, इतनी दूर पहुँच के गैसेस क्यों निकली? लेकिन इस हवाले से अभी तक हमें नहीं मालूम और इस हवाले से ये भी कहा गया कि भाई इसकी तरफ कोई ना कोई हम स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे जो इस तक पहुंचेगा और इसके ऊपर लैंड करेगा, वहाँ से सैंपल लेकर आएगा। लेकिन इसकी चूँकि रफ़्तार बहुत तेज़ थी और हमें बहुत लेट पता चला, इवन जब ये ज़मीन को क्रॉस करके ज़मीन से दूर जा रहा था उस वक्त हमें पता चला कि ये हमारे ज़मीन के पास से गुजरा है और इससे मिलने वाला जो रोशनी थी वो चूँकि लाल रंग की थी और काले रंग की थी, जिसकी वजह से हमें मालूम हुआ कि ये मेटल से भरपूर पत्थर हो सकता है, यानी ये मेटल का बना हुआ पत्थर होगा। और मेटल आप समझते हैं कि मेटल से स्पेसक्राफ्ट भी बनते हैं और ये वजूहात हैं जिसकी बिना पर इसको बहुत ज़्यादा एस्ट्रोनॉमर्स ने इसके हवाले से शकूक व शुबात का इजहार किया और ख़्याल किया कि हो सकता है कि ये किसी इंटेलिजेंट लाइफ ने ज़मीन की जासूसी के लिए इसको भेजा हो और जिसकी वजह से ये शक इस हद तक स्ट्रॉन्ग हो गया कि इसकी वजह से रेडियो टेलीस्कोप्स का रुख इसकी तरफ किया गया और सिग्नल भेजे गए और वेट किया गया कि इसकी तरफ से कोई सिग्नल किसी किस्म के तो नहीं मौसूल हो रहे। ज़ाहिर बात है अगर इसमें किसी किस्म की कोई लाइफ मौजूद होगी तो वो पीछे रब्ता रखने के लिए कोई ना कोई सिग्नल फेंक रही होगी, लेकिन इससे किसी किस्म के हमें कोई सिग्नल नहीं मिले। और जो इससे टकरा के जब रोशनी हमारे पास आई, ब्लैक हमें इस वजह से दिखाई दे रहा था कि क्योंकि मालूम होता है कि इसने जैसे करोड़ों साल तक कॉस्मिक रेस को बर्दाश्त किया हो। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि
ये किसी बाहर का जो है कोई परदेसी मेहमान हमारे घर आया था और ये 2017 के अंदर हमारी ज़मीन के पास से होके गुजरा है और इस वक्त ये सैटर्न को क्रॉस कर रहा है। तो आने वाले वक्त के अंदर इसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि आने वाले वक्त के लिए हमें मालूम हुआ कि जो बाहर से ऑब्जेक्ट आएंगे उनकी शेप कैसी हो सकती है। अभी आपने जो है सुना होगा कि तकरीबन 20-25 दिन पहले 1 जनवरी 2019 को नासा का स्पेसक्राफ्ट न्यू होराइज़न एक पत्थर के पास से गुजरा जो हमारी निज़ाम शमसी के किनारे पे था। अल्टीमा थ्योले उसका नाम था पत्थर का, और उसके पास से गुजरा तो उसकी भी कुछ अजीबोगरीब इस तरह की लंबूतरी शय थी, आप देख सकते हैं। तो ये वजह है कि हमें अब समझ आना शुरू हो जाएगी कि जो बाहर से आने वाले पत्थर होते हैं उनकी शेप कैसी है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं और किस टाइप की जो है किस मतलब मेटल कौन सा उनका हो सकता है। तो क्योंकि हमारे ये अब हमें मालूम हो चुका है कि डेली सैकड़ों इस तरह के पत्थर हमारे निज़ाम शमसी में दाखिल होते हैं और निकलते हैं, हमारी ज़मीन के पास से भी गुजरते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं हो पाता। लेकिन ये फर्स्ट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जिसको एस्ट्रोनॉमर्स ने डिटेक्ट किया है और इसको बकाया ऑब्ज़र्व किया है, तो जिसकी वजह से इसको इस हद तक पजीराई मिली। जब ये डिटेक्ट हुआ तो फिर एस्ट्रोनॉमर्स ने कंप्यूटर सिमुलेशन के ज़रिए तारों को रिवाइंड करके देखा कि ये किस तारे से आया होगा। तो हमारा अंदाज़ा है कि ये 6 लाख साल पहले लायरा ग्रुप जो है सितारों का, उसमें वेगा नामी एक सितारा है, वहाँ से ये चला है और इसने 6 लाख साल का सफ़र तय करके ज़मीन तक पहुँचा है। और उसके बाद इस वक्त इसका जिस जानिब रुख है ये पेगासस नामी जो सितारों का झुरमट है उसकी जानिब इसका रुख है। और हमारा अंदाज़ा है कि तकरीबन 76 लाख साल बाद 76 लाख साल बाद ये उस सितारों के झुरमट तक पहुंचेगा और वहाँ पे भी आके मज़ीद लाखों साल का सफ़र तय करने के बाद किसी ना किसी सितारे की हदूद में ये दाखिल होगा। तो इस हवाले से ये सवाल पैदा होता है कि इस पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि ये कहाँ आया, कि ये पहला हमारा सूरज वो पहला निज़ाम शमसी है, पहला सितारा है जिसका इसने विज़िट किया है। तो बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो कहते हैं कि भाई हाँ जी, ये हमारा जो सूरज है ये पहला सितारा है जिसका इसने विज़िट किया है। जबकि कुछ ऐसे भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो कहते हैं कि ये हो सकता है ये किसी सितारा, ये जो है पत्थर ये पहले किसी सितारे का हिस्सा था और वो सितारा किसी सितारे के गिर्द घूमा करता था और वो जब सितारा सुपरनोवा होने की वजह से फटा अरबों साल पहले, तो वो जो सितारा है वो उस तारे के मदार से बाहर निकला और मुख्तलिफ़ सितारों से होता हुआ 3-4 सितारों से होता हुआ वो हमारे निज़ाम शमसी तक ये पत्थर पहुंचा है। और जब 3-4 सितारों के करीब से गुजरा तो उनकी ग्रेविटी की वजह से वो जो सितारा था मुख्तलिफ़ पत्थरों में तकसीम होता गया और आखिर में ये पत्थर 800 मीटर लंबाई का, यानी 1 किलोमीटर इसकी तकरीबन लंबाई बनती है। तो इतना पत्थर जो है ये हमारे निज़ाम शमसी तक पहुँचा है। ये पत्थर किसी ऐसे सितारे का जो है टुकड़ा हो सकता है। इसके अलावा हमें मालूम है कि जो हमारी कहकशां है मिल्की वे, इसके अंदर हमारा जो पूरा एक निज़ाम शमसी मौजूद है, हमारा सूरज मौजूद है। इस तरह के तकरीबन 400 अरब सूरज मौजूद है हमारे मिल्की वे के अंदर। तो ये जो निज़ाम शमसी हैं इनके ये जो सूरज हैं इनके दरमियान जो खला है यहाँ पे बहुत से पत्थर मौजूद हैं, बहुत से आवारा सितारे, आवारा पत्थर मौजूद हैं। तो बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स का ये भी मानना है कि ये उनमें से हो सकता है। अब ये इनमें से क्या है, कहाँ से आया कि ये हमारी जासूसी कर रहा था, या फिर ये कोई एक आम सा पत्थर था जिसे हमने बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी है। तो ये तो आने वाला वक्त हमें बताएगा। और लेकिन हम अब ये जानते हैं कि हमने उस पत्थर को देख चुके हैं, हम उस पत्थर को डिटेक्ट कर चुके हैं। हमारे पास बुक्स के अंदर एक ऐसे पत्थर का इजाफा हो चुका है जो हमारे निज़ाम शमसी से बाहर से आया था और हमने उसको इंतहाई करीब से देखा है।
इसके साथ ही हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और ये कायनाती जस्तजू नाम का एक हमने नया सिलसिला शुरू किया है। कायनात की खोज हमने जब सिलसिला ख़त्म किया था तो अब ये हमने ज़ेब नामा जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर हमने कायनाती जस्तजू के नाम से एक नया सिलसिला शुरू किया है। आने वाले वक्त में आप साइंसी गुफ्तगू के नाम से भी एक सिलसिला देखने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम भी पसंद आया है और आने वाला जो प्रोग्राम होगा वो भी आपको पसंद आएगा। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब दोस्तों से ही गुजारिश है कि जो भी आपके दोस्त साइंस लवर हैं उनके साथ लाजमी इन वीडियोस को शेयर करें और हमारा चैनल का लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इकट्ठे हों और आने वाले वक्त के अंदर हम इसी तरह के मुनफरिद प्रोग्राम लाएंगे। इंशाल्लाह आपसे कायनाती जस्तजू के एक नए प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।